नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार, दिल की गहराइयों से आभार। जितनी प्रशंसा करें आप उतनी कम है। क्यों कह रहा हूं? सारे आर्गुमेंट अब अगली हियरिंग में सारे आर्गुमेंट अब धरे के धरे रह जाएंगे, एक नहीं चलने वाली है। अगली हियरिंग किसकी मैं चर्चा कर रहा हूं? मैं चर्चा कर रहा हूं दिशा की सुनवाई की। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, ऑनरेबल जस्टिस एन बी अंजारिया एंड ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने एक बहुत ही शानदार फैसला दिया है। और इस फैसले का सीधा असर और कहीं पड़े ना पड़े, सीधा मुंबई हाई कोर्ट पर पड़ने जा रहा। जो बात श्रीमान नीलेश ओझा जी इतने दिनों से लगातार अदालतों को कह रहे थे, खड़े होकर के विनती करके हाथ जोड़ करके कह रहे थे, और आज मैं उन सभी जजों से ये पूछना चाहता हूं जिन्होंने 12 महीने तक टेबल टेनिस खेला है और श्रीमती एडवोकेट जी जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने जो गुनाह किया है उनका अब कौन लेगा हिसाब? अब उनका भी हिसाब होगा, क्योंकि इस आदेश के बाद तो अब वो कुछ दलील दे नहीं सकते हैं, उनके लिए तो कुछ बचा नहीं है। सबसे पहले आदेश सुन लीजिए, और आदेश सुनने के बाद आपकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि अब होगा क्या। होगा वही जो मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार बिना फेल कहता रहा हूं, वही होगा। लेकिन फिर भी कुछ माफिया लगे हुए हैं कि नहीं, अदालत की तो तारीख लेते रहेंगे, अनर्गल आर्गुमेंट देते रहेंगे जिस आर्गुमेंट का कोई आधार नहीं है, और फटकाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है और इसमें खास तौर से जितने अधिवक्ता हैं वो ध्यान रख लें, आपके लिए है। ये सख्त निर्देश उन वकीलों के लिए हैं जो अदालत का वक्त बर्बाद करते हैं, गुमराह करते हैं, क्लाइंट से पैसा ठग करके शोषण करते हैं, न्याय को कुचलते हैं, न्याय की अवहेलना करते हैं। ये सब उनके लिए है। अभी से सचेत हो जाइए। ये वर्डिक्ट यूं ही नहीं आया है, इसका सीधा असर कैसे दिशा सुशांत पर पड़ने वाला है वो मैं अब बताने जा रहा हूं। क्या है वकालत का उद्देश्य? क्या है? न्याय में सहयोग करना, और न्याय में सहयोग न करते हुए निरर्थक बहस, जो बिन सिर पैर के बहस, ऐसा आर्गुमेंट देना जो आर्गुमेंट न्यायिक नहीं हो, न्याय सम्मत नहीं हो, सिर्फ गुमराह करने के मनसा से की गई हो। और यही हो रहा है मुंबई में। 1 साल से 12 महीने से कभी फॉरेंसिक ऑडिटिंग हो रही है, कभी सीसीटीवी क्या हो रहा है, कभी डिजिटल प्रूफ का हो रहा है, कभी मां को हार्ट अटैक आ गया है, कभी किसी को कुछ आ गया है, गुमराह कर रहे हैं। और जज महोदय भी जो लाइव प्रोसीडिंग्स हो रही है उसमें भी दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा की कोई गुंजाइश है नहीं, चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मामला तो बड़ा है ना। बड़ा कुछ नहीं, अपराधी बड़ा नहीं होता है, पद बड़ा नहीं होता है। आप डरते क्यों हैं माननीय जज साहब? डरिए मत। अपराधी अपराधी होता है। वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का बेटा है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई है, आपकी निगाह में वो आम व्यक्ति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर आप बगल झांक करके मंत्रणा क्या कर रहे हैं? मंत्रणा करने की आवश्यकता क्या है? और आप ही लोगों के लिए, वकीलों के लिए और न्यायाधीशों के लिए यह वर्डिक्ट आया है, इसलिए अब ज्यादा गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। क्या है वर्डिक्ट? सुन लीजिए। न्यायमूर्ति एन बी अंजारिया और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा है
स्पष्ट कर दिया है कि बाध्यकारी रूप से यह कानून स्थापित कर दिया है, बाध्यकारी पूर्व निर्णयों, जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, मतलब वो कानून का शक्ल ले चुका है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का मान लीजिए कि 2 सदस्यीय बेंच ने कोई निर्णय दिया, तो उसको हो सकता है कि 3 सदस्यीय बेंच रिव्यू कर ले, या 5 बेंच रिव्यू कर ले, या 7 बेंच कर ले, या 13 बेंच कर ले। अगर वो मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय बेंच का भी कोई रिव्यू नहीं हुआ है, 3 सदस्यीय, 5 सदस्यीय, 7 सदस्यीय, 13 सदस्यीय से, तो इसका मतलब है कि उस पर कोई रिव्यू फाइल नहीं हुआ है, उस डिसीजन को उसी रूप में अंगीकार कर लिया गया है। वो कानून का शक्ल है अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है, चाहे डबल बेंच का हो, चाहे ट्रिपल बेंच का हो, चाहे 5 बेंच का हो, चाहे 7 बेंच का हो, चाहे 13 बेंच का हो। 13 बेंच का तो समझ लीजिए कि लार्जर बेंच हो गया, या 7 बेंच हो गया तो लार्जर बेंच हो गया, अब उसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो लार्जर बेंच मतलब अगर 5 बेंच का है, या 3 बेंच का है, या 2 बेंच का है, तो आप लार्जर बेंच के लिए अपील कर सकते हैं, यह आपका न्यायिक अधिकार है, कर सकते हैं। लेकिन अगर लार्जर बेंच ने भी उसी वर्डिक्ट को आगे बढ़ा दिया तो वो कानून का रूप ले लेता है। ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट इसको कहते हैं, बाध्यकारी है। ये परंपरा मतलब जो निर्णय आ गया वो बाध्यकारी परंपरा बन गई, इसी को वकीलों को फॉलो करना है और श्रीमान जज को भी फॉलो करना है, अधीनस्थ कोर्ट के, हाई कोर्ट के या लोअर कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के भी। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बेंच ने ए फैसला दिया और दूसरे बेंच ने बी फैसला दे दिया एक ही अपराध के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। एक ही अपराध के लिए अगर सिमिलर केस है तो वो केस लॉ बन जाता है और वही केस लॉ दूसरे केस पर भी लागू होता है। अगर वहां पर कोई चुनौती की बात है तो आप लार्जर बेंच में रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करने का अधिकार है। लेकिन जब तक वो रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं हुआ है, ये मेरा सिक्स सेंस कहता है, ये आप भी जानते होंगे, ये किसी ने बताया नहीं है, मैं ऐसा लग रहा है कि अगर किसी के 2 सदस्यीय बेंच ने कोई निर्णय पास किया है तो लार्जर बेंच तक जाने के पहले वो बाइंडिंग है, जब तक किसी ने उसका रिव्यू फाइल नहीं किया है तब तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्या फाइल किया है, अब जरा सुनिए। अगर कोई विरुद्ध तर्क करना अथवा ओवरलोड, ये बाध्यकारी पूर्व निर्णयों बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स के विरुद्ध तर्क करना अथवा ओवररूल्ड या पर इंकूरियम निर्णयों पर निर्भर रहना न्यायालय को जानबूझकर गुमराह करने के समान है और यह सीधे सीधे न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गंभीर अपराध है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है वो केस लॉ बन चुका है और उस आदेश के खिलाफ जाकर के कोई नया आर्गुमेंट पेश करना, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और अभी कहा है, ये ताजा निर्णय है। ऐसा आचरण केवल अवैध ही नहीं बल्कि दंडनीय अपराध है। और यदि कोई अधिवक्ता अपने मुवक्किल के साथ मिलकर या उसकी सहायता से न्यायालय को गुमराह करता है तो वह स्वयं भी समान रूप से अपराध का भागीदार बनता है। मतलब अधिवक्ता के लिए कहा जा रहा है, क्लाइंट तो छोड़ दीजिए, अधिवक्ता अगर अपने क्लाइंट के साथ मिलकर के उस जो सेट ऑर्डर है या सेट केस लॉ है उसके खिलाफ जाकर के अदालत में आर्गुमेंट करता है तो ये अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। यह आचरण अधिवक्ता के पक्ष में सबसे गंभीर और निंदनीय प्रकार का पेशेवर कदाचार, ग्रॉसेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ग्रॉसेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, जो न केवल अधिवक्ता की विश्वसनीयता को समाप्त करता है बल्कि न्याय व्यवस्था की नींव को ही कमजोर कर देता है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में निर्देशित किया है कि सभी न्यायालय वकीलों के ऐसे आचरण को अत्यंत गंभीरता से लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सभी न्यायालय से, निचली अदालत हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंच हो, जो भी हैं, सारे जज